आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है महाशिवरात्रि। शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। हरिद्वार के कनखल, काशी, प्रयागराज से लेकर उज्जैन तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर नजर आ रही है श्रद्धालुओं की लंबी कतार। भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सूरत में दिखी महाशिवरात्रि की धूम। इच्छानाथ महादेव मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। भगवान शंकर को जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। एमपी के उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान महाकाल के दरबार में भव्य भस्म आरती। दूध दही से भगवान शिव का रुद्राभिषेक। अमृतसर में भी नजर आ रही है महाशिवरात्रि की धूम। शिवाला बाग के मंदिर में उमड़े शिव भक्त, हर हर महादेव की गूंज। महाशिवरात्रि के त्योहार पर कासगंज में नजर आ रही है कांवड़ियों की भारी भीड़। भगवान शंकर को गंगा जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे कांवड़िए। दिख रहा है आस्था का सैलाब। महाशिवरात्रि पर वाराणसी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। ड्रोन से काशी के चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। महाशिवरात्रि के मौके पर काशी में उमड़ी भारी भीड़। प्रयागराज माघ मेले का अंतिम दिन आज। छठवें और आखिरी स्नान पर्व पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालु ब्रह्ममुहूर्त से ही त्रिवेणी संगम में लगा रहे हैं डुबकी। भारत पाकिस्तान मैच पर कांग्रेस नेता राशिद आलवी ने कहा, दुश्मनों के साथ नहीं खेला जाता है मुकाबला। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह बोले, ये कोई मैच नहीं, एक व्यावसायिक सौदा है। 2.5 लाख तक के टिकट बेचे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर संबंधी सुनवाई पूरी। चुनाव अधिकारी 21 फरवरी तक करेंगे दस्तावेजों की जांच। 28 फरवरी को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। एसआईआर पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, हमारा पूरा काम खत्म, अब निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास मामलों का निपटारा करने की जिम्मेदारी। असदुद्दीन ओवैसी का दावा, एनआरसी नहीं अब एसआईआर के लिए नागरिकता छीनने की है तैयारी। कहा, देश में हक मांगने वालों को करार दिया जा रहा है दुश्मन। इस मिट्टी में जन्म लेने वाले हर भारतीय का देश, किसी के बाप की जागीर नहीं। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का आरोप, चुनाव आयोग से मिली हुई है बीजेपी। सनातनी कभी किसी को नहीं पहुंचा सकता है दुख। सबसे ज्यादा लैंड माफिया यूपी में बीजेपी के लोग। अमेरिका का रूसी कच्चे तेल का आयात बंद करने पर भारत के सहमत होने का दावा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध, अपने सर्वोत्तम हित के मुताबिक फैसला लेगी भारत की तेल कंपनियां। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने फिर सरकार पर बोला हमला। कहा, झूठ बोलने में माहिर है प्रधानमंत्री, सरकार दे रही है धोखा। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर उमर अब्दुल्ला ने जताई चिंता। कहा, जम्मू कश्मीर के किसानों पर पड़ेगा बुरा असर। अमेरिका से ड्यूटी फ्री सामान आने से किसानों को हो सकता है नुकसान। अमित शाह का भारत अमेरिका ट्रेड डील में किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा करने का दावा। राहुल पर साधा निशाना बोला। कहा, जनता जान चुकी है, झूठ बोलकर गुमराह करो है राहुल गांधी की नीति। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, केवल झूठ बोलते हैं और झूठे आरोप लगाते हैं राहुल गांधी। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में वो केवल झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी नेताओं के आरोपों पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, ये कह देना कि कोई झूठ बोल रहा है बड़ा आसान है। बता दें कि क्या हुई है ट्रेड डील। पहुंच रही खबरों के मुताबिक सरकार की कही जा रही बातें ट्रेड डील में नहीं। बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे का राहुल पर निशाना। कहा, भारत अमेरिका ट्रेड डील में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर लगेगा 0 टैरिफ। बकवास करना, भड़काना और देशद्रोह राहुल गांधी से सीखे। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा, यह डील के वास्तविक पक्ष को नजरअंदाज करने वाला बयान। अमेरिका ने भारत पर 18% तो बांग्लादेश पर लगाया 19% टैरिफ। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा, वो नहीं चाहते राहुल उनके झूठ को सामने लाए। केंद्र ने सभी अमेरिका सामान के लिए 0% ड्यूटी पर खोला भारतीय बाजार, जबकि अभी भी 18% अमेरिकी टैरिफ लागू। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का राहुल गांधी पर निशाना। बिना तथ्यों के आरोप लगाने का किया दावा। कहा, लोकतंत्र में वो जैसे बयान देते हैं वैसे ही आरोप लगाते हैं, उन्हें सोचना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल और अखिलेश पर निशाना। बोले, देश को कभी नहीं मिला ऐसा गैर जिम्मेदार नेता। प्रतिपक्ष बिहार से लौटने के बाद अखिलेश का बिगड़ा हुआ है मानसिक संतुलन। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा, बयानबाजी से नहीं बल्कि सबूतों से दिखाई जाती है जीत। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाए सबूत, पड़ोस के कुछ लोग केवल करते रहे बयानबाजी।
विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात। भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हुई बातचीत। जयशंकर बोले, दोनों देशों के संबंधों में लगातार जारी है प्रगति। गुवाहाटी में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। रैली में कहा, 10 साल सत्ता से बाहर रहने के कारण कांग्रेस और हो गई जहरीली, आज भी देती है देश के टुकड़े करने का सपना देखने वालों का साथ। पीएम मोदी के बयान को झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने बताया अपनी खामियों से भागने वाला बयान। कहा, ये गुमराह और मनोबल तोड़ने वाला बयान, प्रधानमंत्री को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। अहमदाबाद के कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सीबीडीसी आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का करेंगे शुभारंभ। तिरुवनंतपुरम में विकास और लोकतंत्र पर 3 दिनों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन आज करेंगे उद्घाटन। 3500 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। संघ प्रमुख मोहन भागवत का यूपी दौरा। सूत्रों के मुताबिक गोरखपुर में कई बैठकों और जनसंपर्क कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। आज एक सामाजिक सद्भाव बैठक को करेंगे संबोधित। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने एबीपी न्यूज से कहा, कोई मुख्यमंत्री या राजनेता शंकराचार्य पद को तय नहीं करता। हमारे तीनों शंकराचार्य ने हमें शंकराचार्य माना है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर सवाल उठाते हुए कहा, वेद विषयों पर देखकर भी वो नहीं पढ़ पाए। गुंडों की भाषा बोलते हैं योगी आदित्यनाथ। रिश्तेदारी से महंत बने हैं योगी। सीएम योगी के शंकराचार्य पर दिए बयान पर बोले अखिलेश यादव, गुंडों वाली भाषा का हो रहा है इस्तेमाल। दूसरों को सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, अपने योगी होने का सर्टिफिकेट कब दिखाएंगे। यूपी के मंत्री आशीष पटेल ने कहा, मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से कभी नहीं मिला, लेकिन बाबा साहब के संविधान को मानते हुए मैं केवल इतना कहूंगा कि दोनों ही पक्षों को निश्चित दायरे में रहकर करना चाहिए काम। सीएम योगी ने गैस चेंबर से की दिल्ली की हवा की तुलना। कहा, राज्य में तेजी से हो रहा है विकास, इसके बावजूद घुटन भरा माहौल नहीं। सीएम योगी के बयान पर बोले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। कहा, लग रहा है आदित्यनाथ जी भूल गए हैं कि दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार है, या फिर मोदी और रेखा गुप्ता को एक्सपोज करने के लिए दिया बयान। गोरखपुर में सीएम योगी ने ली रवि किशन की चुटकी। कहा, परिवार के सभी लोग चाहते हैं कि घर में मांगलिक कार्यक्रम हो। अब हर कोई रवि किशन तो है नहीं कि रोज विवाह कर ले, ये फिल्मों में करते हैं ना। कल्याण मंडपम के लोकार्पण के दौरान बोले रवि किशन, महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हर कोई यूपी में करना चाहता है निवेश। ऐसा कोई बिजनेस में नहीं जो यूपी में नहीं लगाना चाहता इंडस्ट्री। नॉर्थ 24 परगना में बोले बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह, हमने एक बार बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बना दिया, नहीं बनने देंगे दूसरी बाबरी मस्जिद। जैसे पहले हाथ से तोड़ा था वैसे ही तोड़ देंगे। जनता यूनियन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर का पलटवार। कहा, अगर अर्जुन सिंह बाबरी मस्जिद का निर्माण रोकने आए तो उन्हें 10 फीट जमीन में दफना दूंगा, उसके लिए मौत की सजा भी मंजूर है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, टीपू सुल्तान ने शिवाजी की मिसाल लेकर अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई, इसीलिए बहादुरी की निशानी के तौर पर टीपू सुल्तान को शिवाजी महाराज के बराबर देखा जाना चाहिए। सीएम फडणवीस ने सपकाल पर बोला हमला, अगर कांग्रेस करती है टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज को सम्मान आदर देने की बात, तो महाराष्ट्र और देश इसे नहीं करेगा सहन। टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े बयान पर पुणे में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ केस दर्ज। बीजेपी नेता ने दर्ज करवाई एफआईआर। अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर रोहित पवार ने लिखी चिट्ठी। शाह, राममोहन नायडू और डीजीसीए को लिखे पत्र में की मांग, विमान हादसे की व्यापक और पारदर्शी हो जांच। राजस्थान में राइट टू हेल्थ एक्ट को लेकर सियासी घमासान। कांग्रेस का लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने के आरोप। बीजेपी नेता और बोले, ऐसी योजनाओं का क्या फायदा जिसका क्रेडिट सरकार और सत्ता पक्ष को ना मिले। लखनऊ में आगामी त्योहारों को लेकर अहम बैठक। उलेमा, प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी रहे मौजूद। त्योहार के मद्देनजर साफ सफाई रखने और जरूरी इंतजाम करने के निर्देश। दिल्ली में मॉरिस नगर थाने में छात्रों के हुड़दंग का वीडियो आया सामने। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन का दावा, उनसे जुड़े छात्र पर किया गया हमला। अभिनेत्री हिमांशी खुराना को गैंगस्टर जीशान अख्तर ने दी धमकी। 10 करोड़ रुपए मांगी गई रंगदारी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड है जीशान अख्तर। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में सीबीआई टीम पहुंची शंभू हॉस्टल से कई सबूतों को अपने कब्जे में लिया। घटना के करीब 1 महीने बाद हॉस्टल पहुंची सीबीआई। यूपी के झांसी में पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर युवक की हत्या। परिवार ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया हत्या का मामला। जमीन विवाद को लेकर चली आ रही थी रंजिश। दिल्ली के रोहिणी इलाके में गोली मारकर युवक की हत्या। गोगी गैंग से जुड़ा हुआ था साहिल। गैंग वॉर के चलते टिल्लू ताजपुरिया गैंग पर हत्या कराने का शक।
उत्तराखंड एसटीएफ ने किया ऑनलाइन परीक्षा में धांधली का खुलासा। देहरादून के एक परीक्षा केंद्र पर पकड़ी गई एसएससी की परीक्षा में धांधली। सर्वर रूम से रिमोट एक्सेस के जरिए हल कराया जा रहा था पेपर। यूपी के जालौन में पुरानी रंजिश को लेकर सेना से रिटायर्ड जवान को मारी गोली, गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक शख्स पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप। पति ने गला दबाकर की अपनी पत्नी की हत्या। पति पत्नी के बीच काफी समय से चल रहा था पारिवारिक विवाद। एमपी के इंदौर में फ्लैट से मिला लड़की का शव। 11 फरवरी को दर्ज कराई गई थी युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट। लड़की के प्रेमी पर हत्या का आरोप। पुलिस ने युवक को मुंबई से किया गिरफ्तार। हैदराबाद में ऑफिस में घुसकर वकील की हत्या। हमलावरों ने चाकू और धारदार हथियारों से हमला कर ली जान। पारिवारिक विवाद की आशंका, हमलावरों की तलाश जारी। एमपी के इंदौर में महिला की हत्या में खुलासा। लिव इन रिलेशन में रह रहा युवक गिरफ्तार। दूसरे शख्स से थे महिला के अवैध संबंध। इसी से नाराज युवक ने किया महिला का कत्ल। पीलीभीत में प्रॉपर्टी डीलर के पास नौकरी करने वाले युवक की संदिग्ध मौत का मामला। परिजनों के समर्थन में पहुंचे मंत्री संजय सिंह गंगवार। प्रॉपर्टी डीलर वेद कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के गोंडा में कुत्तों ने किया बच्ची पर हमला। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई बच्ची की मौत। परिवार वाले कर रहे हैं कुत्तों को पकड़ने की मांग। दिल्ली में मर्चेंट नेवी में नौकरी का सपना दिखाकर लाखों की ठगी। दिल्ली मैरीटाइम अकेडमी ने कितने ही छात्र छात्राओं के साथ की धांधली। खुद को बताया डीजीएस से मान्यता प्राप्त। नोएडा में गढ़ी गोल चक्कर के पास पलटी कार। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। कार सवार 2 लोगों को आई चोट। हादसे के कारण काफी देर तक लग रहा है जाम। हजारीबाग के आसपास हाथियों के हमले में 2 दिन में 7 लोग घायल। पश्चिम बंगाल से आई हाथी भगाने की टीम के वाहन हादसे का हुआ शिकार। 2 की मौत, 8 लोग घायल। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मौत के कुएं में स्टंट करते वक्त हादसा। बाइक से स्टंट करते समय गिरी युवती। गनीमत रही युवती को आई नहीं गंभीर चोट। एमपी के इंदौर में गिरा मकान। मुराई मोहल्ला इलाके में मकान गिरा। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन। सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कोई जनहानि नहीं। लखनऊ के मोती महल लॉन के पास लगी आग। पटाखों की चिंगारी से गमलों की दुकान में आग लगी। दुकान में रखा हुआ सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की मदद से बुझ पाई आग। राजस्थान के बीकानेर में सड़क पर दौड़ रही कार में लगी आग। देखते ही देखते जलने लगी स्कॉर्पियो। पुलिस ने कार सवारों को वक्त रहते बाहर निकाला। दिल्ली के मुंडका इलाके में फैक्ट्री में लगी आग। भीषण आग के कारण मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। बांग्लादेश में जीत के बाद बीएनपी तारिक रहमान की ताजपोशी में दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं को कर सकती है आमंत्रित। पीएम मोदी को शपथ समारोह के लिए भेजा जा सकता है न्योता। विदेश नीति पर बोले बीएनपी के वरिष्ठ नेता। अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर रखेंगे पड़ोसी से संबंध। शपथ ग्रहण में विदेशी नेताओं के बुलाने पर कहा पीएम मोदी को किया जाना चाहिए आमंत्रित। मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम विरोध करने वाली बीएनपी की पूर्व सहयोगी जमात इस्लामी। जमात प्रमुख का चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप। रेफरेंडम में किए गए सुधार लागू करने की मांग। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने कहा किसी भी कीमत पर बांग्लादेश में बनाए रखनी होगी कानून व्यवस्था। चीन, भारत और पाकिस्तान के साथ संबंधों में अपनाई जाएगी देश के हितों की रक्षा करने वाली विदेश नीति। बांग्लादेश में बीएनपी की प्रचंड जीत के बाद तारिक रहमान 17 फरवरी को लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति दिलाएंगे तारिक रहमान को शपथ। शेख हसीना को बांग्लादेश लाए जाने के सवाल पर बोले बीएनपी चेयरमैन तारिक रहमान कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है हसीना का प्रत्यर्पण।